इस वीडियो में मैंने 2024 में जो सीबीएसई का पेपर हुआ था ना क्लास 10th का मैथमेटिक्स के उनके सारे एमसीक्यू यानी कि करीब करीब 100 एमसीक्यू के सॉल्यूशन प्रोवाइड करें हैं। भाई एक पेपर में 20 एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। और 5 पेपर हैं। आपको देखो सारे रीजन्स के मैंने पेपर लिए और उन सारे रीजन के पेपर के करीब करीब 100 एमसीक्यू मिले मुझे। बिल्कुल जो पीवाईक्यू मुझे चाहिए ना कि बच्चा ये कर लेगा तो इससे बाहर कुछ नहीं आता, उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करें और कलेक्ट करके उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। आपको सब्जेक्ट तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स है, बट आपको करना क्या है, पहले जैसे ही क्वेश्चंस आए ना तो वीडियो को पॉज करके पहले आपको करना है खुद और फिर रेफर करना है सॉल्यूशन को। एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी अगर आप इस तरह से फॉलो करते हो तो। और 100 क्वेश्चंस का मतलब है कि आपको पूरे की पूरी बुक से ना क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भैया, पहले आप पॉज करके खुद करिए, फिर प्ले करके रैक चेक योर आंसर विद माइन। कहता है सम ऑफ द जीरोज ऑफ द, देखिए यहाँ पे इसी पेंसिल होनी चाहिए आपके हाथ में, तो ए इक्वल टू 2 लिख लो, ठीक है जी। बी इक्वल टू अगर आप देखो तो भैया माइनस का के और रूट 2, ठीक है जी। और सी का 1 है। सम ऑफ जीरोज को अंडरलाइन कर लो। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है जी। माइनस बी की वैल्यू है तो भैया वो तो माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। ए की वैल्यू है वो 2 है, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, के रूट 2 बाई 2 आया, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब वैल्यू ये सम का रूट 2 दे रखा है, ठीक है जी। रूट 2 दे रखा है तो साफ साफ पता लग गया कि ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 को वहां भेज दें तो के की वैल्यू भैया 2 आ गई। तो अगर आपका आंसर बी 4 बॉम्बे है तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं भाई। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग द गेम, अंडरलाइन कर लिया विनिंग का, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, ठीक है जी। नॉट विनिंग इनका सम जो है ना वो 1 होता है। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द सेम गेम, ठीक है जी। ये मैंने मान लीजिए 0.79 है। और नोट ही तो भाई नोट विनिंग तो लूजिंग का होता है ना, तो 1 में से माइनस कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट यानी कि लूजिंग हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो 0.79 माइनस किया, 10 में से 9 गया, यहाँ पे आ गया भैया 1, 9 में से 7 गया 2, 0.21। अब देखिए 0.21 बाई डिफॉल्ट ये करेक्ट आंसर होगा, आपको परसेंटेज में जाने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। थर्ड देख लेते हैं। कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है जी। रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल है और इक्वल है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। रियल और इक्वल के लिए भैया डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो b² - 4ac है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है जी। और देखा जाए तो b² = 4a के बराबर 4ac के बराबर होगा। तो पहले अगर ये a निकालने की बात कर रहा है तो यार इसमें ऑप्शन में देखे b² = 4ac बन रहा है, यहीं पे बन रहा है। आप बोलो सर कैसे बन रहा है। यार ac को यहाँ पे रखो तो b² के नीचे 4 आ गया। तो जिस बच्चे का C4 चार्ली आंसर है वो बिल्कुल ठीक है भैया। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि एपी में फर्स्ट टर्म को अंडरलाइन कर लेते हैं, लास्ट nth टर्म को कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स भी दे रखी है, एन निकालना है तो आराम से हो जाएगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये जो फार्मूला है ना ये होता है n/2 और एक फार्मूला a+l होता है। तो n तो ये कितना दे रखा है 2093 डिवाइड बाई 2 होता है। n की वैल्यू कितनी है, n तो पता नहीं, निकालना है, ठीक है जी। a की वैल्यू ये रही हमारी 7, और ये l है ना बेसिकली an लिखो या l लिखो एक ही बात है, ये रहा भैया 84। पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, तो ये इसको सोल्व करा तो ये हो जाएगा 7 और 4 यानी कि 91 आ गया। और 2093 यहाँ पे 2 है, 2 से भैया 2 कैंसिल काट दिया, ठीक है जी। n = हो जाएगा 2093 और ये 91 होगा। अब देखिए इसको अगर आप ध्यान दें
तो सीधी सी बात है कि भैया ये थ्री इसको डिवाइड करोगे ना, तो मुझे तो ये वन का थ्री कब बनेगा, जब ये थ्री से मल्टीप्लाई होगा। तो 21 जा, और यहाँ पे 23 आएगा, बिना टाइम वेस्ट किए। आप बोलो सर कैसे निकाला, डिवाइड कैसे किया? वन है ना, ये थ्री लाना है, तो थ्री लाना है तो 20 लास्ट में उसके थ्री होना चाहिए। 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 एज इट इज हो गया। 93 से क्रॉस चेक कर रहा हूँ, 93 से 27 टू, 18 में टू जोड़ा तो ये लो भैया 2093 वही आ रहा है। C4 चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं। 5 में कहता है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस, ठीक है, ए एंड बी प्राइम नंबर है, ठीक है जी। एलसीएम निकालना है। देखो एक सिंपल सा फंडा याद रखना भैया, मैं पहले लिख लेता हूँ और एलसीएम निकालना भी समझा देता हूँ। क्यू कितना दे रखा है 20, ए की पावर 3 और बी की पावर 2। एलसीएम में हमेशा याद में रखना, दोनों में से जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर लेते हैं। ए की पावर तो यहाँ पे नंबर बाद में ले लेंगे, ए की पावर यहाँ 3 आएगा। इन दोनों में कॉमन भैया पावर बड़ी होगी तो पावर 4 आएगी। A3 और B4 नंबर मेरे को यहाँ पे निकाला ही नहीं, चिंता नहीं। तो A3 B4 तो पक्का आएगा, तो A3 और B4 भैया एक में ही है। A3 और B4 औरों में है नहीं। आपको बाकी तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अगर निकाल के देखना चाहो, टाइम वेस्ट करना चाहो तो कर लो, 180 ही आएगा। तो यानी कि इस केस में D4 दिल्ली आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिक्स्थ वाला देखते हैं क्या कह रहा है। एडी मीडियन है भैया, ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं जी। ये लीजिए बनानी, देखो कलर इसका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये लीजिए कलर इसका चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहते हैं एडी मीडियन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको भूल गए हो तो मीडियन की खासियत है कि वो मिड पॉइंट होता है, ठीक है जी। ए दे रखा है 5, -6, बी दे रखा है 6, 4, सी दे रखा है 0, 0। एडी की मीडियन निकालना है। पहले तो मिड पॉइंट फार्मूले से इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। 6 प्लस में 0 डिवाइड बाई 2 करूंगा, ठीक है जी। 4 प्लस में 0 डिवाइड बाई 2 करूंगा, ठीक है जी। तो ये तो 3 और कॉमा 2 आ गया। डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेते हैं। ये लीजिए डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस तो चाहिए ना। x2 माइनस में x1, 5 - 3 कर देते हैं। लीजिए जी 5 - 3 कर दिया। फिर माइनस का 6 और माइनस का 2, ठीक है भैया। तो 2 का स्क्वायर हो गया और 8 का स्क्वायर हो गया 64। ओ भैया ये तो 68 रूट आया। 68 रूट तो भैया एक ही ऑप्शन है, A4। अगर एप्पल आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। सेवंथ देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये बहुत बार आता है, ये मैक्सिमम टाइम 3 साल 3 बार देखा मैंने। आपको समझाता हूँ, आपको 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। आप सबको पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा स्क्वायर भैया 1 होता है, हाँ जी। और आपको पता है ये तो आइडेंटिटी है, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि एक बार नेगेटिव कर दिया और एक बार पॉजिटिव कर दिया, और ये भी 1 के बराबर होगा। हाँ जी, आप अगर भूल गए हो क्या कर रहा हूं मैं, तो ये याद दिला देता हूँ कि भैया ये ऐसा होता है, एक बार माइनस का होता है, एक बार प्लस होता है, ठीक है, कर दिया। माइनस वाला बराबर है m के, ये भैया m के बराबर है, ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक तो आपको भी आता होगा। फिर हमसे पॉजिटिव वाला पूछ रहा है, इस m को वहां ले जाते हैं तो 1/m आएगा। 1/m आएगा तो आंसर C4 चार्ली आएगा। अगर आपका चार्ली आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। कहता है इस द ऑल डेटा दे रखे हैं, इफ ऑल इवन नंबर आर रिमूव्ड। भैया इवन नंबर ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, दो ही रिमूव हो गए। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रैंडम एट ए प्राइम नंबर फ्रॉम द मीनिंग। प्राइम की प्रोबेबिलिटी कह रहा है भैया, फ्रॉम ए डेटा द ऑल इवन नंबर आर रिमूव्ड। तो बचे नंबर क्या भैया, 1 बचा है, 7 बचा है, 9 बचा है, 21 बचा है, 25 बचा है। लिख दो साइड में टोटल। टोटल भैया 5 बच गए, ठीक है। इन टोटल में से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रैंडम ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो एक है, हाँ जी, और तो कोई प्राइम है ही नहीं। तो या अच्छा क्वेश्चन अच्छा था भैया। इसमें प्राइम जो फेवरेबल है ना, वो एक ही नंबर प्राइम है, 1, टोटल 5।
तो 1/5 अगर आपका आंसर है तो भैया बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मैंने रिमूव करने के बाद जो नया डाटा है ना वो टोटल होगा, याद में रखना। पिछली बार एक बच्चे ने टोटल 7 ले लिया था, गलत होगा वो। नाइन्थ देख लें क्या कह रहे हैं। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं भैया। अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों की डाउट थी, तो एक काम करते हैं इसको ओपन कर लेते हैं। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया सिग्मा एफ आई एक्स आई बन जाएगा, और सिग्मा एफ आई और ये एक्स बार बन जाएगा, करेक्ट है। और एक काम करें, आप अगर थोड़ा सा याद दिलाना, एक्स बार कैसे निकलता था। एक्स बार मेरे हिसाब से इस तरह से निकलता था कि भैया सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, यही होता था। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है जी, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको वहां भेज देता हूँ, बिल्कुल भेज देता हूँ। तो एक्स बार माइनस में सिग्मा एफ आई आ गया, किसकी जगह पे, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह पे। इसकी जगह पे लिख देता हूँ सिग्मा एफ आई और एक्स का बार। अरे ये भी तो यही है, सिग्मा एफ आई और एक्स का बार बार। सेम चीज माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मीन की। अगर आपका आंसर डी फॉर दिल्ली है तो भैया बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टेंथ वाला क्या कह रहा है भैया, कहता है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ दिस। कहता है वैल्यू निकालो। तो भैया ट्वाई यानी कि ये दो हैं, एक्स स्क्र प्लस में पी एक्स प्लस में क्यू, और एक दूसरी है 4x² माइनस 5x माइनस 6। कहता है इसके जीरोज अल्फा बीटा मान लो भैया, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस पी आ गया, और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो भैया Q/1 आएगा, C/1 ठीक, क्यू ही लगा लो। इसका अल्फा डैश और बीटा डैश मान लेते हैं, ठीक है जी। माइनस B/, करोगे तो -5/4, 5/4 आया भैया, ठीक है। अल्फा डैश करा, बीटा डैश करा, तो भैया माइनस, यहाँ पे अगर आप नोट करा, यहाँ पे कितना है, 6 है, मैंने क्या लिख दिया, ये 6 था भैया। तो माइनस का 6, इसको ठीक से कर देता हूँ नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कर क्या रखा है। -6 था, तो -6 C/A होता है ना, और A 4 है, तो भैया ये ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भी जीरो जो द पोलिनोमियल इसके जीरोज, ठीक है जी। कहता है कि ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस, यानी कि ये कह रहा है अल्फा जो है ना वो 2 डैश अल्फा के बराबर है, बीटा है वो 2 डैश बीटा के बराबर है। मेरे को तो ये समझ में आया, ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब अल्फा प्लस बीटा जो हमने निकाला वो भैया -p निकला, हाँ जी। और इसका जो सम ऑफ निकला वो भैया कितना आया, अगर इसके सम के बराबर करेंगे, इसके सम के ट्वाइस है। अब ये कह रहा है ये जो सम है ना इसके टू टू टाइम्स है, ठीक है जी, ये लीजिए जी, 2 टाइम्स कर दिया इसके, तो ये तो यार हमें पता ही है ना, 5/4 आ गया। -p 5/4 आया, 2 से 2 कट जा तो माइनस का p 5/2 आया। p जो है वो -5/2 आएगा। अगर आपका आंसर ए फॉर एप्पल है तो बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से। 11th क्वेश्चन करते हैं भैया। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, ये डिस्टेंस का है, तो भैया पहले तो एक लाइन बना लेते हैं जी, ठीक है जी, ये लीजिए डायरेक्ट बना लिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया इफ द डिस्टेंस बिटवीन 3 कोमा -5, 3 कहाँ होगा, ये 1 2 3, -5 कहाँ होगा, -1 यहाँ पे, -2 -3 -4 -5, ठीक है जी। ये डिस्टेंस है ना, ये पॉइंट ही प्लॉट कर लेते हैं। ये पॉइंट प्लॉट करा तो भैया ये होगा 3 कोमा -5। तो -5 तो एज इट इज रहने वाला है, देखो -5 तो एज इट इज रहने वाला है, तो ये लीजिए भैया -5 तो एज इट इज रहने वाला है, तो ये जो लाइन है ना ये भैया दोनों तरफ सेम रहेगी, ये लीजिए करेक्ट है। अब ये कहता है 15 है, देखो अब ये तो 3 है, ठीक है। अगर यहां से 3 है और अगर इधर मैं और चलूंगा तो भैया 15 के लिए 12 और चाहिएगा, तो ये 12 और चाहिएगा, तो ये पॉइंट बनेगा मेरा -12 और -5। तो -12 एक्स की वैल्यू चाहिए तो होगी। इधर भी तो भैया डिस्टेंस हो सकता है ना 15, तो इधर 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 है, 15 और 3 करोगे 18 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 18 और -5, तो एक 18 होगी
एक -12 होगी, एक -12 होगी, एक 18 होगी। अगर आपका आंसर ये है तो बिल्कुल ठीक है। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कहता है अरे अगर ये भैया जीरो है ना तो कोस 90 डिग्री पे जीरो बनता है, यानी कि अल्फा बेटा 90 हो गया। 90 का 2 करेंगे तो कोस 90 भैया 2 करेंगे तो 45 आता है। कोस 40 सॉरी कोस 45 कितना होता है? कोस 45 1/√2 होता है। भैया बहुत इजी क्वेश्चन था। ए फॉर एप्पल इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं 13th को। कहता है सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है जी, ये भैया रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये लीजिए भैया, ये स्फीयर था। ठीक है जी, स्फीयर टू द टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर। ठीक है जी, ये दो हेमिस्फीयर हैं, ये रेशियो टू टुगेदर इज। पहले एक बात बता देता हूँ, इसका टोटल देखो, अगर कोई आपसे कहता है ना सरफेस एरिया, तो टोटल की बात करते हैं तो ये तो 4 पाई r² होता है। अगर इनकी बात करें तो भैया इसका टोटल 3 पाई r² होता है। क्यों 3 होता है? क्योंकि ये ऊपर क्रॉस सेक्शन भी काउंट हो जाता है, इसका भी 3 पाई r² होता है। तो भैया देखा जाए तो 6 पाई r² हो गया, यहाँ पे 4 पाई r² हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। 4 और 6 आया, 2:3 आया। हमसे रेशियो पूछा था, तो रेशियो 2:3 अगर आपका सी फॉर चार्ली आंसर है। बिल्कुल ठीक है। 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज्ड इन ऑर्डर, अरेंज्ड इन ऑर्डर कह रखा है। मिडल मोस्ट को भैया मीडियन कहते हैं, डेफिनेशन आनी चाहिए मीडियन की आपको। 15th देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ H2, बनाना पड़ेगा भैया। ये भैया एक क्यूब है, ठीक है जी। और ये कह रहा है, अब देखिए लार्जेस्ट कौन की बात कर रहा है, लार्जेस्ट कौन की बात कर रहा है, तो भैया ये कौन अगर इस तरह की होगी, मानते हो एक ही है कि डायमीटर कौन का है ना वो उसका साइड के बराबर होगा। दैट कैन बी सो, क्यूब की साइड तो 2 दे रखी है, तो भैया ये तो 2 हो गया। रेडियस हो गया 1, ठीक है जी, रेडियस 1 हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन भैया अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो 1/3 पाई r² H होता है। 1/3 एज इट इज है, पाई को पुट नहीं करना, आर हमने 1 निकाल लिया। एच, एक बताऊं, ये जो एच है ना वो एज के बराबर होगा, तो वो भैया एज दे रखा है 2, तो एच यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका एच, कौन का एच, यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो 2 पाई/3 मेरा आंसर आया। 2 पाई/3 अगर आपका भी आंसर आता है तो भैया बिल्कुल ठीक है। 16th क्वेश्चन देख ले। टू डाइस आर रोल टुगेदर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ नंबर ऑन द टू डाइस इज 2, 3 और 5। देखना भैया, अगर टोटल बात करें तो 36 होती हैं। 1 1 से लेके, याद है, 1 6 से लेके, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ पे 6 1 से लेके, यानी कि 6 6 36 होता है, ठीक है जी। कहता है टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन टू डाइस इज 2 सम, सम भैया 2 हो, सम 3 हो और 5 हो। सम 2 वाला तो एक ही है, सम 3 वाला 1 2 और भैया 2 1 है, और तो मेरे को लग ही नहीं रहा। सम 5 वाला देखे तो 1 4 है, 4 1 है, हाँ जी, 2 3 है और 3 2 है, बिल्कुल ठीक है, और तो हो ही नहीं सकता। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो भैया नीचे तो 36 आएगा। फेवरेबल आउटकम देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 7/36, यानी कि A4 अगर एप्पल आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है भैया। 17 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। कहते हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल दे रखा है, ठीक है जी। एंड ऑफ द डायमीटर, ये भैया सर्कल आप हाथ से बना लेना, मत चक्कर में पड़ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये लीजिए भैया, सेंटर ऑफ ए सर्कल इज दिस वन, ये लीजिए 2,0। इफ वन ऑफ द एंड ऑफ डायमीटर, ये है भैया 6,0, अदर एंड निकालना है, ठीक है जी। एक सिंपल सा फंडा बताऊं, मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, x प्लस में 6, यानी कि ये 6 है, ये डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 के बराबर आएगा। इस 2 को वहां भेज दो, x प्लस 6 इज इक्वल टू 4 आया, x की वैल्यू -2 आई।
एक्स की वैल्यू -2 भैया इसी में है। अगर आपका ये आंसर है और किसी में तो है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। 18 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि भैया इन द फिगर टू देखिए ये दो लाइन है ना, ये इंटरसेक्ट तो करेंगे पक्का। ठीक है। और इंटरसेक्ट करेंगी तो कंसिस्टेंट तो होंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ए फॉर एप्पल जो है इसका आंसर होगा। एक बच्चा कह रहा है सर ये क्यों नहीं होगा कि पहले इनकंसिस्टेंट था, कैन बी मेड कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं होता कि इनकंसिस्टेंट को आप कंसिस्टेंट बना ले, कभी भी नहीं बनती। तो ये बच्चे ज्यादातर करके आ गए तो ये गलत होगा। और ये इनकंसिस्टेंट तो है ही नहीं, क्योंकि अगर एक्स ओबियसली बाई डिफॉल्ट इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगी। और ये कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट ये भी नहीं है, तो ए फॉर एप्पल है इसका करेक्ट आंसर होगा। ज्यादातर इसमें पूछ रहे थे, तो ये ऐसा होता नहीं कि कोई चीज इनकंसिस्टेंट है बाद में जाके कंसिस्टेंट बन है, नहीं। शुरू में कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है टेंजेंट ड्रोन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। भैया ये एक सर्कल है और इसके टेंजेंट है ना, एक ये टेंजेंट है, ये पैरेलल है, ठीक है जी। डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड। यार ये तो ट्रू है, पैरेलल होती हैं। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए लॉन्गेस्ट कोड, ये भी ट्रू है। अगर ये दोनों ट्रू है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो भैया है नहीं। तो आप लिखोगे ए और आर है ना वो दोनों ट्रू हैं, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। अब देखो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर आगे चलते हैं। ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है जी। देन द पोलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यार ऐसा थोड़ी होता है, अगर ये एक पॉइंट पे टच करती है थोड़ी देर के लिए, तो ये भैया एक पॉइंट पे टच करती हैं तो क्वाड्रेटिक हो सकती है, हाँ जी हो तो सकती है, तो ये तो गलत होगा, फॉल्स होगा। ए पोलिनोमियल डिग्री एन कैन हैव एट मोस्ट एन जीरोस, अगर ग्रेटर देन वन है कैन हैव एट मोस्ट, ये बेसिकली पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, हाँ जी कैन हैव एट मोस्ट एन जीरोस, ये तो बात ट्रू कह रहा है। तो ए यहाँ पे आएगा, ए फॉल्स, ठीक है जी। आर ट्रू, तो कोई लेना देना नहीं इसमें, तो सीधा आंसर आप मिल गया आपको। दिस इज द सेकंड पेपर ऑफ सीबीएसई, यानी कि इससे दूसरे रीजन का है, सेम रीजन का नहीं है। तो अगेन इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 21 से 40 क्वेश्चंस ले लेते हैं एक एक करके। डिफरेंट डिफरेंट रीजन मैंने सीबीएसई के कवर करें। पहला ले लेते हैं। कहता है ये बहुत बार आता है, फिक्स क्वेश्चन है, सीबीएसई का आता ही आता है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए बस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, कि भाई A1 A2 B1 B2 और ये बराबर होती है C1, ये कंडीशन पता होनी चाहिए। तो ये जो 3 है ना, इसके नीचे एक्स के नीचे एक्स वाला आएगा, ये लीजिए भैया, ठीक है जी। B1 है -1, ठीक है जी। और इसका कोफिशिएंट है -k, करेक्ट। इन्हीं को सोल्व कर लेते हैं, इन्हीं से k आ जाएगा, हमें तो क्या निकालना था, k ही तो निकालना था। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 बचा, ये 1/k बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि बी फॉर बॉम्बे अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देख लें। कहता है पी डिवाइड लाइन सेगमेंट डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं, आसान रहता है। ए बी जो है ना, ये है 4, -5, ये है 1, 2। कहते हैं रेशियो में दे रखा है पी 5:2, ठीक है। सेक्शन फार्मूला लग रहा है, पी के कोऑर्डिनेट निकालने। यार हम ऐसे ऐसे करते हैं, एक्स निकालते हैं। अगर किसी बच्चे को भूल गया तो बताऊं, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m+n होगा, ठीक है जी। और m और n का मैंने ये लिया है, mx2 यानी कि 5 × 1, ठीक है जी, 5 × 1। nx1 यानी कि 2 × 4, 2 × 4। और डिवाइडेड बाई करेंगे m+1 5 + 2, तो इसको करेंगे तो 5 + 8/7, 13/7 एक्स है। चेक कर लें, आई थिंक एक में ही है, ये एक्स से होता है, ये वाई होता है, तो इसी में 13/7 है, औरों में है ही नहीं। वाई निकाल के देखने की जरूरत ही नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। 23rd देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है भैया, कॉमन डिफरेंस का मतलब डी पूछ रहा है, ठीक है जी। A15 क्या होता है भैया, A15 होता है A + 14D, करेक्ट है। A11 क्या होता है, A प्लस में 10D होता है। और ये 48 के बराबर दे रखा है, सोल्व कर लेते हैं जी।
अगर इसको सोल्व करेंगे तो भैया ये माइनस अंदर चला जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। बस क्वेश्चन तो आसान था। ये प्लस का है, ये माइनस का है, 14 में से 10 गए, 4D बचेगा। अब भैया डी की वैल्यू यहाँ पे 12 आई। D12 यानी कि A4 एप्पल अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। कॉमन डिफरेंस ही तो पूछा था। 24 देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छा डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना भैया। ए डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है ना वो B² - 4AC होता है। बी की वैल्यू तो भैया ये 1 होती है, ये लीजिए 1। और 4A की वैल्यू यानी कि x² का कोफिशिएंट ये भी 1 है भैया। सी की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट ये वाला 1 - 4 करा -3। अगर ये नेगेटिव आता है तो नोट रियल रूट होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, नोट रियल तो भैया डी ऑप्शन है। इसका मतलब आपका आंसर D फॉर दिल्ली होगा। 25th देख लेते हैं। 25th में कह रहा है कि निकालना है, बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या कि भैया HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। पहला नंबर है भैया 2520, दूसरा नंबर है 666 और HCF दे रखा है 40 दे रखा है। और LCM में दो नंबर हैं भैया, 252 इंटू के, तो 252 इंटू के है। मुझे तो के चाहिए, इन सब को वहां भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा 2520 इंटू 6600। ठीक है जी। और यहाँ पे 40 नीचे चला जाएगा, 252। अरे ये तो आसान हो गया, कैसे देखो कैंसिल हो रहा है। 251 जा 10 आया जी। और एक जीरो से एक जीरो कटा। और अगर आप इस 66 को ऐसे लिख सकता हूँ, 66 इंटू 100, नीचे 4 बचा, 4 1 जा ये 25 आया। 66 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करा 15 और 1750। कैसे दोबारा बताता हूँ, नहीं 16 आएगा भैया, 1650 आएगा। तो है कोई ऑप्शन? A4 एप्पल अगर आपका आंसर है बिल्कुल ठीक है। 26 देख लेते हैं जी। इसमें ये पैरेलल है, पैरेलल पेंसिल रखना हाथ में, MCQ में तो पैरेलल है, ठीक है जी। AD5 है, एक्चुअल में D निकालना है, ये X निकालना है भैया। देखो इसमें तो सिमिलर ट्रायंगल लगेगी, सिमिलर ट्रायंगल है तो ये दोनों इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या कहती है, ADE जो है ना वो भैया सिमिलर होगी ABC के। ठीक है जी। तो भैया सिमिलर ट्रायंगल क्या कहती है, AD के नीचे ये भी आएगा, पहला दूसरा। ठीक है जी। सेकंड थर्ड है ना, इसके नीचे सेकंड थर्ड आएगा, ये लीजिए बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ जी। और पहला और तीसरा है ना AE, इसके नीचे आ जाएगा AC। करेक्ट है जी। आगे आ जाते हैं। AD दे रखा है 5, बहुत बढ़िया। AB तो भैया दोनों को ऐड कर दो, ओ यार इसको ऐड कर देता हूँ भैया, ऐड करेंगे तो ये होगा 7.5। ठीक है जी। D तो निकालना है, BC 12 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि 7.5x इजक्वल टू 12 इंटू 5 हो गया। x हो जाएगा 12 इंटू 5, और भैया 7.5 है ना, इसका नीचे डेसिमल हटा दो, ऊपर 10 आ गया। हाँ जी। कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5 से काटा यानी कि 15 आ गया। और 3 4 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 8 आया भैया। है कोई ऑप्शन? हाँ जी है। C4 चार्ली इज द राइट आंसर। 27th देख लेते हैं। ये सबको पता है, एक एंगल पे बराबर होता है, वो है 45 डिग्री। हाँ जी बिल्कुल पता है। अगर कोस थीटा 1/cos थीटा सीकेंड होता है, ऊपर भैया साइन थीटा होता है, और हमें पता है ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, तो यार 1 आ गया, ये दोनों बराबर है ना, यहाँ दे रखा है, लफड़ा ही खत्म है। ये 1 आ गया तो 1 आ गया, तो भैया C4 चार्ली है वो, अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 28 टू डाइस रोल टुगेदर, ठीक है भाई, दो डाइस अगर फेंकेंगे ना तो भैया कितना बनेगा, 36 बनेगा। ठीक है जी। ये 6 1 करोगे तो 36 बनेगा, ठीक है, टोटल 36 बनेंगे। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ टू नंबर मोर देन 10। मोर देन 10 क्या होता है, सम या तो 11 हो या सम 12 हो।
11 वाले तो दो ही हैं, 5 6, एक ये बनता है, एक 6 5 बनता है, दो ही तो बनते हैं। 12 वाले भैया 6 × 6 बनते हैं, तो यार ये तो तीन ही तो बने, 1 2 3। तो फेवरेबल आउटकम तो भैया 3 बने, टोटल 36 बने, 1/12 आया। डी फॉर डेल्टा अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। 29 देख लेते हैं भैया। 29 में बहुत बार आता है तो रिपीट कर रखा है एक तरह से, अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स है ना वो भैया -b/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट है भैया c/a होता है। अगर मैं इनको कैंसिल कर दूं तो -b/c बचा। b की वैल्यू भैया ये रही, यानी कि -3। c की वैल्यू ये रही भैया, -7। दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3/7, C4 चार्ली अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। 30th देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ टू ट्रायंगल। भैया एक ट्रायंगल है, ध्यान में रखना, ABC, हाँ जी पेरीमीटर है। और दूसरी ट्रायंगल है, वो है PQR। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। इसका पहले का आर्क है 56 पेरीमीटर, इसका 48 आ रहा है। कहता है व्हाट इज द रेशियो, ये निकालना PQ तो यार ये वाली आ गई। ध्यान रखना पी क्यू और ए बी का वही रेशियो आएगा जो इनके पेरीमीटर का आता है, ध्यान में रखना, यानी कि ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो भैया ये तो 48 ऊपर आएगा, इसका मतलब 56 से 12 किससे कट रहा है, 6 से तो नहीं कट रहा, लेकिन ये कैंसिल हो रहा है 8 से। 8 6 8 7 जा, 8 6 40 और 6/7 है क्या? B for Bravo, if your answer then it is right। 31 देख लेते हैं। 31 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट। पहले तो ये बताओ, सिमिलर ट्रायंगल आपने नाइन्थ में ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? देखो नाइन्थ यूज होने लगी कि एक कोड के ऊपर अगर ये दो ट्रायंगल बनते हैं तो एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट बराबर होते हैं। अगर ये ऐसा है तो इस कोड को अगर मैं ले लूं तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, यानी कि ये x है और ये भी x हो जाएगा। हाँ जी ठीक है। अब सिमिलरली ये देखा जाए तो वर्टिकली अपोजिट है, तो भैया एक सिंपल सा बात है, वर्टिकली अपोजिट बराबर हो गई, तो ट्रायंगल कौन सी करेक्ट है? देखो पी जो है ना दोनों में कॉमन है, तो पी यहाँ पे लास्ट में आया, यहाँ तो लास्ट में नहीं आया, नहीं होगा। पी यहाँ पे लास्ट में आया, यहाँ तो सी लास्ट में नहीं आया। पी लास्ट में आया, यहाँ इन दोनों में पी लास्ट में है, लेकिन आगे चेक करना पड़ेगा। ए है ना वो बी, डी और बी बराबर है, तो डी यहाँ पे आया है ना, तो यहाँ पे बी आना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं होगा। तो आंसर बचेगा डी फॉर दिल्ली, यानी कि अगर आपका ये आंसर करेक्ट है। 30 सेकंड वाला देख लें क्या कह रहा है। इफ ईच वैल्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज इन ईच, बढ़ा दिया मीडियन, मीडियन ऑफ द न्यू डेटा, यार मीडियन भी 2 से इंक्रीज होगा। आप बोलोगे सर कैसे? भैया मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसका मीडियन जो है ना वो बीच की वैल्यू थी 3। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हर एक ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देते हैं, +2 कर दो भैया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, अरे क्या कर रहा हूँ, हाँ 5 पे सही तो कर रहा हूँ, 6 3 4 5। ठीक है जी, ये दो बढ़ा है तो 7। अब मीडियन जो है नया भैया 3, यानी कि ये भी 5 से बढ़ा तो 2 इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज बाई 2 अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। आगे ले लेते हैं, 33 देख लेते हैं। एक बॉक्स में फ्रोम अगर आ जाता है ना, कार्ड नंबर 6 to 55 है, बिटवीन नहीं है ना, तो भैया टोटल कितने हो गए? टोटल का मतलब है कि भैया 55 में से पहले वाले गायब है ना, तो 5 माइनस कर देते 50। ठीक है जी। मैं कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी और नंबर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर भैया होते हैं 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 9 के बाद आता है 16, 25, 36, 49। ये दोनों काट दो भैया 5 से, तो बचे क्या, 1 2 3 4 5। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे 5/50, यानी कि 1/10 है क्या कोई आंसर? बिल्कुल है जी, C4 चार्ली इज द राइट आंसर। 34 देखते हैं। 34 में कह रहा है कि भैया ये दोनों टेंजेंट है, हाँ जी।
और पी ए 5 है तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा बिना पूछे। देन ए बी की वैल्यू चाहिए। अरे भैया ये तो 90 डिग्री दे रखा है, वो सीधी सी बात है, अगर ये तो याद कर लो काम आएगा। अगर ये साइड ए है, ये ए है, तो ये √2a होगा। सर क्यों? पाइथागोरस से भैया। ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाया। तो सेम वे में भैया √2 और साइड कितनी है 5, तो 5 टाइम्स √2। ये अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आएगा तो पाइथागोरस लगा लो ना, एक ही बात है। 35 देख लेते हैं। कहता है कि भैया तो बनाना ठीक रहेगा। हाँ जी, बनाना ठीक रहेगा। मैंगो भी ठीक रहेगा, बनाना भी ठीक रहेगा। ये लो बनाना, ओके, लेट्स मेक इट डन। एक्स, ओ ये लेते हैं, ये तो मजेदार है भैया। 0,0, ठीक है जी। 0,4, 0,4 तो भैया यहाँ पे होगा, ठीक है जी। ये वाई है, ठीक है जी, वाई। और ये -3,0, -3,0, ये भैया कौन सा एक्स है? रेक्टेंगल है तो फिक्टिशियस रेक्टेंगल तो बनेगी नहीं, रेक्टेंगल तो यही बन सकती है। -3 तो एक्स होगा, 4 होगा इसका वाई। हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल। भैया डायगोनल भैया इसको कहते हैं। और एक बात बताइए, ये कितना है? 3 है। ये हाइट कितनी है? 4 है। तो पाइथागोरस जिंदाबाद। पाइथागोरस ने कहा था पी और बी का स्क्वायर यानी कि 25, 25 का स्क्वायर यानी कि 5। है क्या कोई? 5 यूनिट्स अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में नहीं आएगा। हमने निकाल ही लिया ना, रेक्टेंगल था ना। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का लफड़ा ही नहीं करा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 36 क्या कह रहा है भैया? विच टर्म इज, कौन से नंबर की टर्म है? और भैया ठीक है। अरे ए एन मान ले, तो ये तो बात तो इजी क्वेश्चन था भैया। ए प्लस में n-1 डी है ना, वो भैया 16 दे रखा है। ए की वैल्यू ये रही -29। डी की वैल्यू ये रही। डी कैसे निकालते हैं भैया? डी निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म ये है, माइनस में 29 का माइनस करा। अरे यार लेकिन ये तो प्लस का आ गया। तो सेकंड टर्म तो भैया प्लस का 3 है, सॉरी डी। और ये 16 है, इसको वहां भेज देते हैं। n-1 3, ये 16 में 29 ऐड करेंगे। नोट 6 15 एक 45 आया। तो n-1 इस 3 को यहाँ भेज देते हैं, 15 आया। n-1 को यहाँ ले आते हैं, 15 में 1 ऐड करेंगे, 16 आया। बी फॉर ब्रेवो इज द राइट आंसर। 37 देख ले। ओ सी ए टी कैट, हमसे पूछा सी बी ए निकालो। सी बी ए पहले एक्स ले लो। भैया ये तो 90 है। सर क्यों 90 है? आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। सर क्यों बनता है? क्योंकि ये 180 होता है नीचे। अगर ये 90 है तो तीनों का सम, अच्छा ये तो 50 आ गया। सर 50 क्यों आ गया? टेंजेंट और रेडियस का रिलेशन है। तब बाय डिफॉल्ट सीधा पता लग गया, 40 आया। क्यों? तीनों का सम 180 होता है। डी फोर डेल्टा इज द राइट आंसर। 38 आ जाते हैं। कह रहा है कि भैया आफ्टर एग्जाम टीचर वांट टू द मार्क्स ऑफ बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, इन हर क्लास सी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर। तो भैया मोड ही बताता, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास। सी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट मीडियन। नहीं भैया, मैक्सिमम तो मोड ही होगा। तो अगर आपका मोड आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 39 देख लेते हैं। साइन ए कह रहा है इसके बराबर है। ठीक है जी, तो कोस ए ये होगा। तो भैया हमने पढ़ रखा है कोस स्क्वायर ए जो है ना 1 - साइन स्क्वायर ए होता है। अभी निकाल लेते हैं, 1/3 का स्क्वायर करेंगे। और ये कोस की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, 1 - 9 आया, एलसीएम ले लें। हाँ जी, 8/9 आया। 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2√2। 9 का स्क्वायर √3। तो बात तो सही है भैया, तो ट्रू कर देते हैं इसको। ये लीजिए ट्रू है। कहता है फॉर एवरी थीटा दिस इज, बिल्कुल ट्रू है भैया। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर आप कहो कि भैया ए एंड ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो आपका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्या कह रहा है? 40 कह रहा है भैया क्यूब बनाने के लिए कह रहा है, दो।
ठीक है जी, ये बना दिया। ये हमने दो क्यूब ज्वाइन कर दी तो क्यूबाइड बना, देखा जाए तो। कहता है 2 क्यूब ऑफ 10, ये भैया 10 10 के जोड़ दिया, राइट। कहता है टोटल सरफेस एरिया न्यूली, वो कहता है ये टोटल का फार्मूला क्यूबाइड का, वो तो ये होता है 2LB+BH+HL। एल भैया चेंज हो जाएगी, बस 20 हो जाएगी, बी और एच तो दोनों 10 ही रहेंगी। वैल्यू पुट कर देते हैं। LB यानी कि 200, ठीक है जी। BH यानी कि 100 × 100, 10 × 10। LH यानी कि वापिस से 200, ऐड करते हैं 500, 5 में कह रहा है तो 1000 आया, ये तो 1200 कह रहा है, तो भैया फॉल्स, पहली वाली गलत है। एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए क्यूब इज दिस वन, ये 10 साइड है, ये ट्रू है। लेकिन यार ये ट्रू है और वो फॉल्स है, जिसका ऑप्शन ए फॉल्स आर ट्रू है वो करेक्ट है। नेक्स्ट सेट के 20 क्वेश्चन करते हैं। थर्ड रीजन जो है ना उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया ये बताना है, ये देखो आप ध्यान दो, इक्वल टू की तरफ इधर ये दोनों है और इक्वल टू की तरफ इधर है, तो यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा एक जैसा। यानी x+2y+5 है ना, इसको भी वैसा ही बना लेते हैं, इसको यहाँ पे उठा लाते हैं। तो माइनस का 3x माइनस का 6i और प्लस का 1 बन जाएगा। अब सिंप्लीफाई करें, इसके आगे तो 1 है ना, तो 1 के नीचे -3, ठीक है जी। और 2 के नीचे -6, ठीक है जी। और 5 के नीचे 1। तो यार एक बात है, ये तो 1/3 है और ये भी, ये माइनस है, ध्यान रखना। तो ये माइनस अगर है तो ओबियसली ये भी कैंसिल हो जाए, यानी कि 1/3 ये माइनस का है। और ये भी सिंप्लीफाई करोगे तो भैया ये भी माइनस का 1/3 आ गया। ये तो दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन अगर थोड़ा बहुत याद है तो बता देता हूँ, ऐसी वाली आपको कंडीशन याद है क्या? ये होती थी पैरेलल लाइन में, तो उसमें तो नो सॉल्यूशन होता था। अगर आपका डी फॉर दिल्ली है, बिल्कुल ठीक है भैया। सेकंड देख ले, अच्छा क्वेश्चन है एपी का। कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि भैया डी है ना, उस सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करते हैं। सेकंड टर्म ये है, 1 माइनस में 4x/2x है, और इसमें से 1/2x है ना, वो माइनस करते हैं, ठीक है जी। नीचे आ गया 2x, 1 माइनस में 4x और माइनस का 1, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -4x/2x, और ये आ गया -2। तो भैया -2 यानी कि बी फॉर बॉम्बे। अगर आपका आंसर बी फॉर बॉम्बे है तो ठीक है जी, अगला ले लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है, टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, प्रोबेबली दे आर सो डिफरेंट नंबर। देखो, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि दो डाइस फेंकते हैं ना तो भैया उस पे 36 आउटकम बनते हैं। हाँ जी बिल्कुल बनते हैं, ये तो हमें भी पता है, करेक्ट। और इस तरह से बनते हैं तो 6 1 और ये 6 36 बनते हैं। अगर आपने ध्यान दिया कि भैया उन 36 में से ना डिफरेंट, देखो डबलेट वर्ड होता है एक, तो डबलेट का मतलब होता है दोनों सेम आना। अब अगर डबलेट में हटा दूं तो भैया डिफरेंट वाले तो बचेंगे। यानी कि ये डबलेट जो है ना सेम आने वाला, ये टोटल मेरे 6 होते हैं, एग्री। तो मैं 36 में से 6 माइनस कर दूं तो 30 बचे, जिसमें डिफरेंट नंबर हैं दोनों। हमसे पूछा है शोइंग डिफरेंट नंबर, ठीक है जी, हमारा फेवरेबल तो 30 मिल गया, है ना, जिन पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। नीचे 36 आ गया, तो भैया आंसर है 5/6 है क्या, बी फोर बॉम्बे। अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ये लीजिए जी, करेक्ट यानी कि प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर की हमें दे रखी है 5x/6। Probability of not guessing the correct answer is 2/3। और probability of not correct यानी कि not guessing the correct answer ये है भैया 2/3। x निकालना है। हमें जो फार्मूला पता होना चाहिए ना, वो ये वाला फार्मूला पता नहीं, सबसे ज्यादा यूज प्रोबेबिलिटी में से यही आता है, ठीक है जी। यानी कि करेक्ट की और नोट करेक्ट का सम है ना, वो 1 होना चाहिए, करेक्ट है, कर लेते हैं। एलसीएम ले, एलसीएम भैया 6 ले लिया। तो एक्स प्लस में 2 जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई करोगे ना 6 बनाने के लिए, तो भैया ये तो 4 आएगा। और ये 1 है, 1 यहाँ भेज देते हैं।
x+4 भैया 6 आ गया, तो x की वैल्यू 2 आई। अगर आपका आंसर A4 अल्फा है, बिल्कुल ठीक है। 5 वाला देख लेते हैं क्या कह रहा है। 5 वाले में x निकालना है, ऊपर नीचे लिख लेते हैं भैया। मैंने a जो है ना 2 की पावर 2 3 की पावर x लिख लिया, ठीक है जी। b जो है वो 2 की पावर 2 3 की पावर 5 ये लिख लिया। c जो है वो 2 की पावर 2 3 की पावर 1 और 7। लेकिन एलसीएम को तो प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से करें, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा, फिर भी 2 से जा रहा है। 2 9 जा 2 4 जा, फिर 5 से जा रहा है, ठीक है जी। 5 1 जा 5 8 जा 1 है, फिर भैया 3 से जा रहा है। 3 से करते हैं, 3 6 जा 3 से ही जा रहा है ये भी। 21 3 से ही जा रहा है यहाँ पे 7, और फिर 7 से जा रहा है 1। अब देखो एलसीएम जो होता है ना, याद रखना, एलसीएम में दोनों में कॉमन में हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 भैया 3 आया है, ठीक है जी। तो ये जो एलसीएम होगा ना, इसमें 3 की पावर 3 होगी। बाकी भी पावर होंगे, लेकिन 3 की पावर 3 होगी भाई। 2 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर 2 होगी, लिख देता हूँ चलो 2 की पावर 2। फिर 5 की पावर 1 होगी, और 7 की पावर 1 होगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो कॉमन होता है ना, उसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो भैया हाईएस्ट पावर 3 की पावर 3 आ रहा है, तो ये भैया 3 की पावर 3 होगा। तो x की वैल्यू यहां से कंपेयर करोगे तो 3 आएगी। C4 चार्ली अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। जीरो दो मेथड है, या तो सम से निकालो या प्रोडक्ट से। सम से निकाल लेते हैं, शॉर्टकट है। कई बच्चे कहते हैं सर सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, तो जीरो जो तो क्वाड्रेटिक। भैया दोनों का सम -b बाई ए होता है, ठीक है जी। -b यानी कि -3/2, यानी कि ऐसा देख लेते हैं किस में सम 3/2 आया। ऑप्शन देख लें, इसको ऐड करें क्या? इसमें जब भैया ऐड कराना, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो 2 6 -3, यार ये बिल्कुल 3/2 आ रहा है। 3/2 आ रहा है, तो ओरो में तो आ ही नहीं रहा, इसमें तो नेगेटिव आएगा। इसमें अगर करोगे तो 3/2 सम आ ही नहीं रहा। इसमें करोगे तो इसमें भी नेगेटिव बढ़ा है, ये भी नहीं आ रहा। तो आपको सोल्व करना आगे जरूरत ही नहीं है, मैंने शॉर्टकट से निकाल दिया। इसको फैक्टर करके भी निकाल लो, एक ही बात है। तो सिक्स्थ वाले का आंसर अल्फा है। सेवंथ का देख लें, कहता है डायग्राम बनाना पड़ेगा भैया। ये लीजिए डायग्राम बना देते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द 30 मीटर, ये कह रहा है 30 मीटर डिस्टेंस है फ्रॉम ए फुट ऑफ वर्टिकल टावर। ये भैया दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दे रखा है, ठीक है जी। हाइट ऑफ द टावर इज एच निकालना है। अरे भैया 1060 निकाल लेते हैं, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये तो √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो एच की वैल्यू यहां से आ जाएगी 30√3, ठीक है जी। B4 बॉम्बे अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, थीटा ये तो भैया आप सबको पता है 30 डिग्री पे ये देता है, और ये 1/2, और ये भी 30 पे देता है। अरे तो हमें तो दोनों की वैल्यू 30 मिल गई, तो भैया 1060 चाहिए। 1060 का मतलब भैया √3 है। तो A4 अल्फा अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल इंटरसेक्ट टू एक इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। भैया दो सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है, तो एक तो ये बनता दिख रहा है यार, ये कॉमन टेंजेंट है, हाँ जी एक तो है। एक ये बनता दिख रहा है कॉमन टेंजेंट, हाँ जी। तो यार दो ही तो बनेंगे। तो अगर आपका आंसर 2 है तो बिल्कुल ठीक है। टेंथ देख लेते हैं। कहता है एक्स निकालो। अरे भैया हमें तो ये तो पता है 90 है जी, 90 है तो बिल्कुल ठीक है। तो आपने पढ़ रखा है एक ट्रायंगल में बाहर वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि ये ए और बी है तो ये A+B हो गया। इन दोनों का सम कर देते हैं, 90 और 35 को ऐड करेंगे तो 125 आया। अगर आपका आंसर D4 डेल्टा है, करेक्ट है। 11th देख लेते हैं। डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच प्रोपोर्शनली कह रहा है। रेक्टेंगल में तो सबको पता है भैया इक्वल होते हैं,
मेरे को पूछ लो इसके इक्वल होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं इक्वल। स्केयर में भी इक्वल होते हैं, ये भी नहीं। प्रोपोर्शनल कह रहा है एक्चुअल में। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ट्रिपीजियम का होगा। आप बोलोगे सर क्या कैसे आपने ये निकाला, भैया ये ट्रिपीजियम है, ठीक है जी। आपने ये ऐसा क्वेश्चन प्रूव भी करा है एनसीईआरटी में। क्या प्रूव करा है बताऊं? कि ये ट्रिपीजियम में अगर आप नोट करो कि ये ओ ले लेता हूं तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं। दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे और दिस डिवाइड बाय दिस करोगे, प्रोपोर्शनल आंसर करेक्ट आएगा। आगे ले ले। ट्वेल्थ वाले में देख लेते हैं भैया। पैरेलल का साइन ये होता है, लगा दिया भैया। AD 2 है जी, BD 3 है जी, और टोटल भैया 5 हो जाएगा, 2 + 3 ऐड करेंगे, BC 7.5। देखो आप एक ध्यान में रखना, हमें ये एक्स चाहिए। कभी भी ये आ जाता है ना तो BPT नहीं लगेगी, सिमिलर ट्रायंगल लगेगी। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब है ये वाली जो ट्रायंगल है ना जिसमें मैं शेड कर रहा हूं, ये वाली ट्रायंगल AD जो है ये सिमिलर होगी किसके, बड़ी वाली के, ABC के। सर क्यों होगी? क्योंकि भैया ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। कहीं BPT लगाओ तो लफड़ा हो जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल का क्या कहता है, रेशियो बराबर होता है AD, यानी कि AD के नीचे AB आएगा। बिल्कुल ठीक है जी, ये AD है, थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ। और ये हमें तो ये चाहिए ना D, D सेकंड थर्ड है, इसके नीचे BC आएगा। ये लीजिए भैया BC आएगा। तो AD हमार 2 है, तो भैया, और AB हमार 5 है, 5 लिख दिया। एंड D इज X और ये 7.5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 2 × 7.5, ये तो भैया 15 होता है। x हो जाएगा 15/5, 3। अगर आपका आंसर B4 बॉम्बे है तो बिल्कुल ठीक है। ये देख लें। इस क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, पहले रीजन में भी था। भैया कुछ नहीं है, ये कह रहा है के निकालो, एक सिंपल सा फंडा है। ये दो रीजन में सेम आ गया, पहली बार मैंने एक क्वेश्चन देखा है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर होते हैं जी, होते हैं। ये पहला नंबर 2520 दे रखा है, दूसरा नंबर 66 दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है, ये राजी 252 × के। एचसीएफ कितना दे रखा है, ये राजी 40। मुझे तो के निकालना है, तो इन दोनों नंबर को वहां भेज देते हैं, यानी कि 2520 × 66 और डिवाइड करेंगे 252 × 40। आपको बड़ा मजेदार बताता हूं, देखो 252 ये सेम है, 10 है, इससे ये कैंसिल हो गया। 4 बचा, 4 × 1 और 4 × 1 ये आ जाता है 2 4 24, 1625 है क्या, 50। A4 एप्पल अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। 14th देख लेते हैं, मजेदार लगा क्वेश्चन मुझे ये। कहता है पेयर ऑफ इर्रेशनल, ये इर्रेशनल नहीं है, ये तो 4 है, ये तो इर्रेशनल है ही नहीं, छोड़ दो। ये इर्रेशनल है ही नहीं, 6 है। कहता है कि पेयर ऑफ इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। तो भैया ये अगर आप देखो दोनों इरेशनल है, हाँ जी बिल्कुल है। इसको 9 × 3 करूंगा ना, 27 को, तो 3√3 आएगा, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। और इनको कहते हैं प्रोडक्ट रेशनल होना चाहिए, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 9 रेशनल आ रहा है। इस केस में ये प्रोडक्ट इरेशनल आ रहा है, तो ये नहीं होगा। C4 चार्ली अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। अगला ले लेते हैं। 15th में कह रहा है भैया, कहता है डिजीज इज चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी। ओड प्राइम को अंडरलाइन करते हैं, ओड और प्राइम। ये रहा, ओड है प्राइम है, ओड है प्राइम है, ओड है प्राइम है। 1 है ना वो ना तो प्राइम होता है, ध्यान में रखना। 2 है ना वो ओड नहीं है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में 3 बने फेवरेबल। टोटल कितने हैं, 9। 3/9 का 1/3 होता है। इफ योर आंसर इज A4 अल्फा तो करेक्ट है। ये देख लें भैया। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दे रखा है भैया, मुझे तो सिंपल देसी मेथड आता है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ना 5, इसका मीन दे रखा है, वो दे रखा है 5 से करेंगे ना 15 दे रखा है, ठीक है जी। फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का ये है, तो भैया 3 ऑब्जर्वेशन जो है ना, पहली वो उनका 14 है, करेक्ट है जी। फिर भैया लास्ट 3 जो है ना वो दे रखा है 14 है, तो भैया लास्ट 3 जो ऑब्जर्वेशन है वो 14 है, सॉरी
था 17 है, 1 मिनट भैया, लास्ट थ्री का क्या दे रखा है, 17 दे रखा है। ठीक है जी, हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है थर्ड ऑब्जर्वेशन निकालना है, सी निकालना है। एक काम करते हैं, इसको यहां ले जाएं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये हो जाएगा 75। अब इसको यहां ले जाएं, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 14 इंटू 3 करोगे तो 42। अब यार इसका सम पता है हमें, 42 है, ये रहा। मैं इसकी जगह पे 42 लिख देता हूँ, डी प्लस में ई इज इक्वल टू 75। ठीक है जी, डी प्लस में ई कितना आ गया, 75 में से भैया 42 माइनस कर देते हैं, तीन तीन 33 आया। अब इसको एक बात बताओ, सी प्लस डी प्लस ई जो है ना वो 51 है, हाँ जी है। इसमें डी प्लस ई का तो सम अभी निकाला है हमने 33, हाँ जी निकाला है, तो ये 51 के बराबर है। सी निकालना है तो फिर 33 माइनस कर देते हैं, 8, 4 में से 3 गया 1, 18 अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है, सी फोर चार्ली आपका आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है जी, आगे ले लेते हैं। 17 देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन था भैया। पेरीमीटर के लिए क्लोज फिगर होगी, ध्यान में रखना, क्लोज फिगर होनी चाहिए। कैसे कह रहा हूं, और 90 डिग्री है तो सबको पता है भाई, 90 डिग्री है तो ये तो क्वाड्रेंट है। हाँ जी, क्वाड्रेंट तो होगा तभी 90 होता है। और आपको पता है ये वाला क्वाड्रेंट का अगर मैं वो पूरा सर्कल बनाऊं ना, तो ये पूरा सर्कल बनेगा, लेकिन इसने साफ लिखा हुआ है सेक्टर। मुझे ये जो ब्लू इंक से कर रहा हूं ना, इसका लेंथ निकालनी है, ये तो आर हो गया, ये तो आर हो गया, ये भैया सरकमफ्रेंस का 1/4 है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आर प्लस में आर, सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है, इसको 4 से डिवाइड करा, 4 टुकड़े बनेंगे ना आप देखोगे तो। वैसे भी 90/364 ही आता है। ठीक है जी, और की वैल्यू 7 दे रखी है, ठीक है जी, ये लीजिए, 7 प्लस में 7, और 2 इंटू 22/7 इंटू 7, और ये 4, सिंप्लीफाई करें क्या, पेरीमीटर ध्यान में रखना, इसमें गेम क्या है, पेरीमीटर सिर्फ ये नहीं होता, पेरीमीटर होता है क्लोज फिगर का। क्लोज फिगर का मतलब है ये पूरा आपको करना पड़ेगा। तो ये तो 14 हो गया, इसको काटते हैं, 7 से 7 काटा, 2 1 जा 2, 1 जा 2, 11 आ गया। है क्या कोई आंसर, हाँ जी, 25 अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है, D4 दिल्ली इज राइट आंसर। 18th देख लेते हैं, क्वेश्चन में कहता है MON निकालो, MONX निकालो। ठीक है जी, ओ भैया ये तो 70 है तो ये तो 20 होगा, क्यों होगा 20, क्योंकि भैया रेडियस और टेंजेंट पे 90 बनता है, ये दोनों रेडियस बराबर है, हाँ जी बराबर है। आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे, तो ये भी 20 हो गया। तीनों का सम, यानी कि x प्लस में 20 प्लस में 20 का सम करेगा तो 180 आएगा। तो x जो है ना वो बचा 140, ये बिल्कुल ठीक है। 19 क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 59 वाला देखते हैं। भैया पहले तो ये बताओ, क्या ये सेक्शन फार्मूला है, लाइन जो एम एन आर, बिल्कुल है भैया सेक्शन फार्मूला, इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये तो ट्रू है, और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, साफ दिख रहा है। नहीं पहले ये देखो ये सही है कि नहीं, ये तो करके देखना पड़ेगा भैया। 1:2, ठीक है जी। फिर 1:1 to 1:2 करा, फिर भैया बी का करा, ये बी है, -1:1 करा, सेक्शन फार्मूला एक्स निकालते हैं, MX2 1 × -1, ये लो भैया, ठीक है जी। और NX1, ये X1 2 × 1 करा, ठीक है जी। नीचे 1+2 करा, तो मेरा -1+2 करा तो 3 आया, 1/3 आ रहा है, लेकिन ये तो -1/3 आ रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो आप लिखोगे ये फॉल्स है, नीचे वाला ट्रू है। अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्रिकेट मैच में बाउंड्री हिट करी है, हिट कर रही है भैया कितनी बार, 9 टाइम। टोटल बॉल्स कितनी है, 45 है, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी दैट इज सिंगल बॉल डज नॉट हिट, अच्छा एक बात बताओ, नोट हिट वाली बॉल कितनी है, नोट हिट वाली भैया 36, 45 में से 9 माइनस करना, 36 है जी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें 45, तो क्या आया 4/5। हाँ जी, बात तो सही कह रहा है, ट्रू है। आगे कह रहे हैं, हाँ जी ये भी दोनों का सम 1 होता है, ये भी ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप लिखोगे A एंड R ट्रू है,
और भैया आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर ये आपका सही है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब है ना सीबीएसई रीजन 4 के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करते हैं, उनके सॉल्यूशन बताता हूँ। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए भैया, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, एक्स प्लस वाई निकाल रहा है। बच्चे कह रहे हैं सर बहुत टफ था। एक सेकंड में बताता हूँ आपको, मतलब आपको क्या करना था। ए एक्स प्लस बी वाई है ना, ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र लिख लिया, ठीक है जी। ये वाला इसके नीचे ही लिख लो, एक्स का एक्स के नीचे लिख लो और ए वाई, और इसको जीरो रहने दो। जब आप ऐसा करोगे ना तो ऐड करना है, बस ऐड करते टाइम तो भैया कुछ साइन थोड़ी चेंज होता है। और इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं तो भैया a प्लस बी बनेगा, हाँ जी बनेगा। इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं तो भैया इसमें भी a प्लस बी बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये a स्केयर माइनस में b स्केयर है ना, तो आपको पता है ये एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी और a प्लस बी, बिल्कुल होती है। अब इन बताओ क्या दो तीनों में ये सेम है क्या? हाँ जी, कैंसिल कर दो। अगर इसको कैंसिल कर देंगे बोथ साइड ए प्लस बी को, तो यहां से बचेगा एक्स, कैंसिल का मतलब डिवाइड कर दो, ठीक है जी। यहां से वाई बचेगा, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये आ गया ए माइनस बी। हमसे तो भैया यही तो पूछा था, एक्स प्लस वाई पूछा था। अगर आपका आंसर सी फोर चार्ली है तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाला देख लेते हैं क्या कह रहा है। एच देखो, एच सी एफ ऑफ टू नंबर, ठीक है जी। एक नंबर है वो 65 दे रखा है, दूसरा नंबर है वो 104 दे रखा है। एच ऐसे लिख लो, अगर कभी गड़बड़ हो जाती है तो 13। एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर, हाँ जी ठीक है जी। एलसीएम जो है वो 40 टाइम एक्स है। हमसे कह रहे हैं एक्स निकालो। मैंने ज्यादातर देखा होगा हर एक पेपर में ये वाला, तो इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन आया ही आया है, पुट कर देते हैं जी। यानी कि 4x मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 13 इज इक्वल टू 65 इंटू 104। इस x को रख लेते हैं एक तरफ, बाकियों को वहां भेज देते हैं। वहां पे या डिवाइड में चला जाएगा तो 40 और 13 नीचे आ जाएगा। 13 वन जा 13 फाइव जा, ठीक है जी। 5 वन जा 5 8 जा, ये भी कट गया। 8 वन जा 8 वन जा, यहाँ पे 2, यानी कि 8 3 जा 24। अगर आपका आंसर बी फोर बॉम्बे है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। कह रहा है कि पोलिनोमियल इसकी वैल्यू निकालनी, अरे बिल्कुल आसान है, बस जहां जहां एक्स है वन पुट कर दो, ठीक है जी। तो इस केस में मैंने जहां जहां एक्स था वन पुट करा, तो वन का स्केयर माइनस 5 इंटू वन करा, प्लस में 6 करा। तो भैया 1 माइनस में 5 प्लस 6 करा, तो भैया ये तो यार देखा जाए तो 7 माइनस 5 यानी कि 2 आया, ठीक है जी। फिर हमें पी फोर भी करना है, तो जहां जहां एक्स है वहां फोर पुट कर दो। एक्स का स्केयर फोर का स्केयर हो जाएगा, 5 इंटू फोर हो जाएगा 6, ठीक है जी। ये 16 माइनस 20 प्लस 6 हो गया। अगर आप नोट करो, ये होता है माइनस का 4 और ये होता है भैया 6। तो माइनस का 4 प्लस में 6, ये भी 2 आ गया। अब आपको दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए। आंसर 4 है कोई ऑप्शन? बिल्कुल है। बी फोर ब्रेवो। इफ इट इज योर आंसर देन इट इज राइट। लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज 16, अच्छी बात है भैया, डी 16 दे रखा है, सी निकालना है। हमें पता है भैया बी स्क्र माइनस 4ac है ना, वो 16 है। बी की वैल्यू ये रही, माइनस लिख लेते हैं, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू सी है। तो बी स्क्र माइनस 2 का स्क्र करेक्ट है जी। 4a की वैल्यू 3, सी की वैल्यू, सिंप्लीफाई करें, 4 माइनस में 12c इज इक्वल टू 16। 4 को वहां भेज देते हैं, -12c और 16 में से 4 गएंगे तो 12 आ गया। अब ये c है, ये -12 वहां भेजूंगा तो माइनस का 1 आएगा। है कोई ऑप्शन? बिल्कुल है, सी फॉर चार्ली अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। आर्क्स एंग, ये 90 डिग्री आते ही दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भैया ये बात कर रहा है क्वाड्रेंट की, क्योंकि 90 डिग्री क्वाड्रेंट ही होता है सर्कल का। ये तो डार्क ले लेता हूँ। उसके बाद ठीक है जी, ये डोटेड समझाने के लिए डोटेड ले लेता हूँ, है तो सर्कल ही, ठीक है। कहते हैं रेशियो ऑफ इट्स लेंथ
किसकी, आर्क की लेंथ टू द सरकमफ्रेंस। भैया ये जो लेंथ है ना, ठीक है, इसका रेशियो निकालना है टू द सरकमफ्रेंस। अब ये सरकमफ्रेंस तो सबको पता है भैया, 2 पाई आर होती है, बिल्कुल होती है जी। और ये तो यार सरकमफ्रेंस का 1/4 होगा ना, एंगल भी तो 1/4 है, तो 1/4 2 पाई आर कर दो। सर 1/4 क्यों लिया भाई, 90 है ना, 360 से डिवाइड करोगे तो ये तो 1/4 ही तो आएगा। ये मैंने शॉर्टकट में इसलिए करा कि 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 बचा। 1/4 आपका टाइम बच जाएगा अगर आप इस तरह से करोगे। बी फॉर ब्रेव इज द राइट आंसर। फिक्स, देखते हैं क्या कह रहे हैं। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस। भैया ठीक है जी, ये आप भूल गए हो तो याद दिला देता हूं, इस तरह का एंगल यहां बनता था, थीटा। ठीक है जी, ये रेडियस है, रेडियस है। और कहता है ये एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, वो 60 पाई दे रखा है, ये एरिया दे रखा है। और एरिया का फार्मूला होता है 360, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल जी। और कहता है कि भैया सेंट्रल एंगल निकालो, निकाल देते हैं सेंट्रल एंगल, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे, थीटा अपॉन 360, ठीक है जी। पाई की वैल्यू तो, पाई से तो पाई काट दी, दोनों दोनों तरफ काट दी। आर की वैल्यू 12 है, ये लीजिए जी, 12 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये 60 आ गया। थीटा को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी को वहां ले जाते हैं, यानी कि ये जो 360 है ना, ये ऊपर चला जाएगा। और ये जो 12 है ना, दोनों नीचे जाएंगे। 12 1 जा 12 5 जा 12 1 जा 12 3 जा 30, 150 आंसर आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो है कोई, बिल्कुल। डी फोर दिल्ली इज द राइट आंसर। 67 देख लेते हैं। ये भी बहुत बार रिपीट होता है, मेरे को लगता है हर साल ही आ रहा है। द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा। किसी को डिफरेंस का मतलब कोई भी पहले लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने मीडियन माइनस में मोड लिख लिया, दोनों में से मोड भी पहले आ सकता है। ठीक है जी, 24 दे रखा है। कहता है मीडियन और मीन का डिफरेंस बताओ। भैया मीन और मीडियन डिफरेंस का मतलब तो कोई भी, वैसे तो बड़ा नंबर पहले आता है, लेकिन हमें पता ही नहीं बड़ा नंबर कौन सा, तो कोई भी लिख लिया, लिख लिया, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन बताओ, आपको याद है फार्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू होता है 2 मीन प्लस में मोड, बिल्कुल होता है जी। अब ये बताओ मीडियन माइनस मोड चाहिए, तो मोड के आगे तो 1 है ना, इसको भी एक काम करे तो 1 मीडियन लिख दूं, बिल्कुल लिख देता हूँ जी। प्लस में 2 मीडियन लिख देता हूँ। भाई इसको मैंने 3 को ब्रेक कर दिया, इसलिए ब्रेक करा है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये 1 मोड है ना, इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मीडियन माइनस में मोड, ठीक है जी। इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, ये बन जाएगा 2 टाइम मीन माइनस में मीडियन। 2 कॉमन ले लिया भैया मैंने समझाने के हिसाब से। इसकी वैल्यू 24 दे रखी है, हाँ जी दे रखी है। 2 टाइम्स मीन और माइनस में मीडियन, ठीक है जी, ये स्पेलिंग देख लेना आप, मीडियन आएगा, राइट। अब ये वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, तो आपको तो 1 सेकंड में आंसर मिल गया जी। 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपका आंसर ए फॉर एप्पल है तो भैया बिल्कुल ठीक है। 8 देख लेते हैं। डाइस आर टॉस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर ऑन बोथ, गेटिंग ओड नंबर्स ऑन बोथ। अगर मैं डाइस फेंकता हूं, ठीक है जी, ठीक है, ओड नंबर ऑन बोथ, तो वैसे तो 36 होते हैं, ओड नंबर निकाले 1 इंटू 1 आएगा। देखो ये 2 वाली लाइन तो आप काट ही दो, 4 वाली लाइन भी काट दो, 6 वाली लाइन भी काट दो। अब मैं ओड नंबर वाली लाइन लेता हूँ। 1,1 चलेगा, 1,3 बिल्कुल चलेगा, 1,5 चलेगा, बिल्कुल ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे 3,1 चलेगा, 3,3 चलेगा, 3,3 के बाद 3,5 चलेगा, राइट भैया। फिर 5,1 चलेगा, 5,3 चलेगा, 5,5 चलेगा, तो टोटल बने कितने, एक लाइन में 3 है, 3 ही हो गए 6, 3 ही हो गए 9। भैया फेवरेबल आउटकम 9 है, टोटल 36 होते हैं। डी फोर दिल्ली आपका आंसर है। आगे ले लेते हैं जी, 9th देखते हैं। कहते हैं रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। ये भैया हेमिस्फीयर है ना, सॉलिड है, ध्यान रखना। इसका टोटल सरफेस एरिया टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, ये रेशियो निकालना है।
फार्मूला बता देता हूं भैया, 3 पाई r स्क्वेयर होता है, नीचे आर स्क्वेयर दे रखा है, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर काटोगे, 3 पाई अपॉन 1। अगर आपका आंसर C फॉर चार्ली है, बिल्कुल ठीक है भैया। नेक्स्ट कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं भैया। 1 तो 90 पे होता है, यानी कि 90 डिग्री मिल गया थीटा। और यार यहाँ पुट कर दें क्या, यानी कि साइन 90 -2 करूंगा तो भैया 45 आएगा। साइन 45 की वैल्यू भैया 1/√2 होता है। मेरा आंसर तो A फॉर एप्पल आ रहा है। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं टू लाइन्स आर गिवन पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज। देखिए पैरेलल अगर हैं तो कंडीशन पता होनी चाहिए आपको। क्या कंडीशन है कि A1 अपॉन बराबर है B1 B2, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 है। ठीक है जी। तो पहली इक्वेशन है 5x - 3y = 2। मैं अक्सर कहता हूं कि ऑप्शन से कर लो। मैंने ऑप्शन डी ले लिया। मान लीजिए डी देख लेते हैं। माइनस का 15x प्लस में 9y = 5 करके देखें। 5 के नीचे -15 रखा, -3 के नीचे 9 रखा, और ये 2/5 रखा। ये माइनस का 1/3 आया, ये माइनस का 1/3 आया, लेकिन ये तो 2/5 के बराबर नहीं है। तो ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है। आप बोलोगे सर आपने, ऐसे ट्राई करके देखना पड़ेगा। ABC 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर्स AP में जिंदगी में आ जाए ना तो ये नंबर मान लेना भैया। ठीक है जी। क्यों मान ले सर, देखो आसान हो जाता है। सम 30 दे रखा है, इनको जब ऐड करेंगे ना तो एक बड़ी खासियत हो जाएगी। क्या जी, कि ये -d से d कैंसिल हो जाएगा। 3a = 30 आ गया, और a = भैया 10 आ गया। यानी कि ये वाला आंसर होगा। और मिडिल टर्म पूछी थी ना, तो मिडिल टर्म तो हमारी यही है भैया। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, हर साल ये आ रहा है। ले लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कहता है ये भैया पैरेलल है। ठीक है जी। AD 4 है, बहुत बढ़िया। AB 9 है, अगर ये 9 है तो भैया ये 5 होगा। बिल्कुल ठीक है जी। AC दे रखा है कितना, 13.5 दे रखा है। EC x निकालना है, ये x निकालना है। ठीक है जी। इसमें हम BPT का यूज कर सकते हैं। BPT यूज करेंगे तो भैया पैरेलल है तो लगा ही सकते हैं, यानी कि 4/5 बराबर है। ये नहीं पता यार, इसको 13.5 -x ले लेते हैं। 13.5 -x, और इसके नीचे भी x आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4x = 5 × 13.5, और 5 × x, 5x को यहाँ ले आएंगे तो ये 9x = 5 × 13.5। x को निकाल लो वहां पे। 13.5 के नीचे भैया 10 आ गया, और 9 नीचे आएगा। अब देखो ध्यान रखना, मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं करा था। क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो रहा है, 9 1 जा 9 1 जा, और ये 5 आ गया। ठीक है जी। 5 1 जा 5 2 जा 15/2 कितना होता है। B4 बॉम्बे अगर आपका आंसर है करेक्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं। सम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो इज इक्वल टू द हाइट। ये जो ट्रायंगल बनेगी ना, इसमें ये क्या कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। थीटा निकालो। देखिए tan थीटा जो होता है ना, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये दोनों भैया 1 के बराबर है। तो tan θ 1 कब होता है, जब थीटा भैया 45 होता है। 45 का मतलब B4 ब्रेवो इज द राइट आंसर। 5 वाला देख ले। गिवन फिगर में ABC 42 है। ठीक है जी। ये 42 है। अरे ये दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं ना, तो बराबर होंगे तो आपने ऐसा कुछ पढ़ा है कि अगर दो साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। हाँ जी पढ़ा है, तो ये भी 42 हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, BAC निकालना है। BAC यानी कि x निकालना है। तीनों का सम कितना होता है, तीनों का सम भैया 180 होता है। 180 में से ये 84 माइनस कर देते हैं। 184 में से 84 माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ गया भैया 96। है क्या कोई। A4 अल्फा इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन देखें। पैरेललोग्राम ये बहुत बार आता है, यानी कि कोई मुझसे पूछे ना कि सर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बताओ, तो एक तो ये आएगा भैया। A -2/3 दे रखा है। B 6/7 दे रखा है। C 8/3 दे रखा है। कहता है कि फोर्थ वर्टेक्स निकालो। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। ये तो एनसीईआरटी में भी तो दे रखा है।
एक्चुअल में जो डायगोनल है ना, वो डायगोनल भैया ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल करते हैं, सेम होगा। यानी कि मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट सेम होगा इस लाइन का मिड पॉइंट। हाँ जी, कर देते हैं। तो x क्या होगा, माइन एक्स लिख देता हूँ, x और इसमें प्लस में 6 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ये भैया वही आएगा जो -2 और 8, यानी कि -2 प्लस में 8 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो। दोबारा बताओ, मिड पॉइंट निकाल दिया, 2 से 2 काटा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 आया, तो x तो भैया 0 आया। x 0 तो यार दो जगह है, तो y और निकाल के देखना पड़ेगा। ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक है जी, y भी निकाल लेते हैं। y प्लस में 7, y प्लस में 7 डिवाइड बाई 2, और 3 प्लस में 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी, ये इससे काट देते हैं। y प्लस 7 अगर 6 के बराबर है तो ये -1 आ गया, है क्या, ये रहा 0 और -1, बॉम्बे वाला आंसर करेक्ट होगा। 17th देखते हैं। यार ये तो हमें पता है, सारों को पता है 1 के बराबर होता है, तो q की वैल्यू तो भैया 1 आ गई। q की वैल्यू यहां रख दो, 1 का स्क्वायर, और 1 - 4 -3 आया। इसका मतलब A फॉर अल्फा, इफ इट इज योर आंसर देन इट इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है भैया, 18th वाला, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहता है AP 4.2 है जी, ये 4.2 है। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे आप खड़े हो ना, तो ये दोनों टेंजेंट बराबर है, तो यार ये भी 4.2 हो गया, ये भी इसके बराबर होगा, ये भी 4.2 हो गया। हमसे पूछा है QR की लेंथ, अरे भैया ऐड कर दो, 8.4 है क्या, बिल्कुल है। इन दोनों को ऐड करने पर C4 चार्ली इज द राइट आंसर। एसर्शन रीजनिंग, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड द रेशियो, बिल्कुल ठीक है भैया, ट्रू कह रहा है। आगे देखते हैं, रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये कह रहा है कि भैया ये -3 और k दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। और -4 इन ये वाला पॉइंट, और -2, 3 पॉइंट है, ये 1:2 में 2 में डिवाइड करता है, चेक कर लेते हैं ना। -3 दे रखा है, mx2 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 प्लस में 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 1 + 2, चेक करें। -2 -10 3, यार ये तो -12 को 3 से किया तो -4 आ रहा है, लेकिन दे रखा है -3, ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है तो भैया करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं आती। 20th देख लेते हैं। सरकमफ्रेंस इज गिवन, रेडियस, सरकमफ्रेंस का फार्मूला भैया 2πr होता है, ठीक है जी, रेडियस निकालनी पड़ेगी 176, 2π इसके नीचे आ गया, 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ 7 रख दिया, ठीक है जी, काटते हैं। 22 1 जा 22, 8 जा 2, 1 जा 2, 4 जा, सही करा है 28, ट्रू लिख दो भैया। ये तो नीचे वाला देखें, सरकमफ्रेंस 2πr, यार ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने ये लिखा है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नाउ दिस इज अ लास्ट सेक्शन, ये CBSE का रीजन 5 का पेपर है। अगले नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस और ले लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस लगे मुझे इस वाले पेपर में। फोर्थ टर्म निकालना है, पहले तो ये बताओ 18 को मैं 2 × 9 लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख तो सकते हैं। इसको मैं 25 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। इसको अगर आप 49, आपको थोड़ा सा नंबर देखते क्लिक तो करना चाहिए भैया। 9 बाहर आ जाएगा तो 3√2, और ये 5 बाहर आएगा तो 5√2, ये 7√2। अब नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है ना, एक बात बताना, 3√2, 5√2, 7√2, ठीक है जी। तो टू रू यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो बेसिकली क्या है, 5√2 सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस करते हो तो 2√2 का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगला तो 9√2 आएगा, और 9 को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा ना रूट में, तो 9 दो बार आ जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब 81 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 162 आ रहा है, यानी कि बेसिकली ये टर्म जो है 162 हो जाएगी। है क्या कोई ऑप्शन, हाँ जी बिल्कुल है, C4 चार्ली इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था भैया। क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए जब स्केयरिंग की बात हो ना तो कर दो ना स्केयरिंग, जाने दो, पहले इसको x को यहां ले लेते हैं, 3 को वहां जाएगा,
तो भैया ये 6 sin A हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के, ठीक है जी। इसको वहां ले जाओ तो ऑब्वियसली ये भी हो जाएगा 6 cos A। अब ये हमें निकालनी है इसकी वैल्यू एक्स स्क्र वाई स्क्र, स्केयरिंग कर देते हैं और ऐड कर देते हैं एक्स स्क्र, और ये हो जाएगा स्केयरिंग करेगा तो 36 sin square A, बिल्कुल ठीक है जी। इसको कर दो वाई स्क्र, 36 cos square A हो जाएगा। जब मैंने इन दोनों को ऐड करूंगा ना तो ऐड करने पे मेरे लेफ्ट में ये आया, बिल्कुल आया जी। 36 कॉमन ले लो, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर। अरे ये तो भैया आइडेंटिटी है, 1 होता है। अगर ये 1 होता है तो भैया 36 × 1, 36 ही तो हो गया। A for एप्पल अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है जी। थर्ड देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अब ये कह रहा है कोट थीटा निकालो, ठीक है जी, पहले ही इस 4 को वहां भेज देते हैं। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भेज देते हैं जी। तो ये हो जाएगा 4 sec θ इज इक्वल टू 5, और sec θ इज इक्वल टू 5/4। और वैसे बहुत सारे मेथड है, लेकिन अगर मैं कोस निकालूं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5। और आपको पता है कोस जो अब आ गया तो एक तो ट्रायंगल मेथड है, ये ले जो ट्रायंगल में ये थीटा आ गया। और आपको पता है कोस जो, अगर ये वाला याद है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बिल्कुल याद होगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है जी, बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस से तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि ये 3 होता है, याद हो गया। तो भैया कोड थीटा क्या होता है? कोड थीटा एक्चुअल में 1/tan थीटा होता है, बिल्कुल जी होता है। टेन थीटा क्या होता है? यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस भैया 4 है और परपेंडिकुलर अपॉन 3 है, 4/3 है क्या भैया? डी फॉर डेल्टा इज योर आंसर। बहुत सारे तरीके थे, दिस इज वन ऑफ देम। फोर्थ देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल रिप्रेजेंटेड बाय सिस्टम। देखो 3x, ठीक है जी, 6x, तो यानी कि A1 A2 3/6, ठीक है जी। 4y 8y 4/8 कर लिया। 5/7 5/7, अच्छा बराबर है क्या? एक्चुअल में ये तो 1/2 आ गई, लेकिन ये 5/7 के बराबर नहीं है। अगर आपको ध्यान है ये वाली जो कंडीशन थी ना, वो जिसमें A1 A2 B2 बराबर था, ये भैया पैरेलल लाइन की कंडीशन थी। तो इसमें तो नो सॉल्यूशन होते हैं पैरेलल लाइन में। तो अगर आपका आंसर A फॉर अल्फा है, बिल्कुल ठीक है भैया। नेक्स्ट ले लेते हैं, इसमें क्या करें। कहते हैं रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रेशियो पूछ रहा है, देखना भैया रेशियो क्या कर रहा है, ऊपर आना चाहिए। सम जो पहले आता है ना उसको ऊपर लिख दो, नीचे आ जाना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है जी। सम होता है -b/a और प्रोडक्ट होता है c/a, बिल्कुल ठीक है जी। a से a काट दो, -b/c है। अगर आप a ढूंढो तो 5 है जी, ठीक है। b ढूंढो तो -6 है। c ढूंढो तो 21 है। तो मुझे तो ये चाहिए भैया, लो ये ले आते हैं, माइनस ऑफ -6, c 21 है। 6/21, 3 से काट दो, 3 2 जा, यहाँ से काटोगे इसको तो 2 से काटा, इसको 7 से, 2/7, यानी कि अगर आपका आंसर है बी फॉर ब्रेवो, करेक्ट है भैया। सिक्स्थ देख लें क्या कह रहे हैं। कहते हैं इफ, ये डेटा दे रखा है फॉर द डेटा दिस, इफ द मीन इज 7, मीन 7, मीन का मतलब है भैया सीधा सा ऐड कर दो, 2 + 9 प्लस में x + 6 प्लस में 2x + 3 प्लस में 5 प्लस में 10 प्लस में 5, मीन 7 है। तो भैया ये 7 दे रखा है, ऑब्जर्वेशन काउंट करें क्या? 1 2, और ये होगी 3, ये होगी 4, ये होगी 5, ये 6 और ये 7, 7 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो सम जो है ना वो यहाँ पे भेज देते हैं, 49 हो जाएगा। एक्स देखते हैं, एक्स यहाँ पे है, ये है, तो ये तो 3x हो गया जी, ठीक है जी। ये हो गया 11, 11 में 6 जोड़ा 17, में 3 जोड़ा 20, 25, 35, 40, ये 40 हो गया। और ये 7 7 49 हो जाएगा। 40 को वहां भेज देंगे तो 9 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू मेरी तो 3 आई है क्या? बिल्कुल सही है। डी फोर डेल्टा अगर आपका आंसर है तो ठीक है भैया। ये देख लेते हैं। वन टिकट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग कंटेनिंग टिकट्स 1 to 40 है। ये तो यार रिपीट भी हुआ था 2025 में भी।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड टिकट हैज ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 7। 7 की टेबल लिख लो ना। 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35। बस भैया कितनी है? 5 ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड हैज ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है जी। 5 है फेवरेबल, नीचे आएगा 40। 1/8 आंसर है, हाँ जी बिल्कुल है। पी फॉर बोम ब्रेवो इज द राइट आंसर। 8 क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर ध्यान रखना क्लोज फिगर का होता है भैया, याद रखना क्लोज फिगर होनी चाहिए। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21। भैया ये वाला सर्कल में है ना, ये कह रहा है कि ये सेक्टर है, जो मैं रेड इंक से कर रहा हूं ना, ये सेक्टर है। ये सेक्टर 60 डिग्री बनाता है। ठीक है जी, ये रेड लाइन का पेरीमीटर निकालना है। रेडियस 21 है, ये लीजिए 21 इंटू 21 हो गया। कहते हैं पेरीमीटर सेक्टर ऑफ सर्कल विच सबटेंड 60 डिग्री एंगल। ठीक है, तो बेसिकली इसका पेरीमीटर हो जाएगा दो रेडियस। देखिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। पेरीमीटर क्लोज फिगर का होता है, ध्यान में रखना, दो। और फिर लेंथ किसकी? आर्क की लेंथ। ठीक है जी। ये तो बड़ा आसान है। 14 और सॉरी ये लिख देते हैं हम इसको। रेडियस कितनी होगी भैया? रेडियस तो 21 दे रखी है, तो 21 प्लस 21 यानी कि 42 हो गया। बिल्कुल ठीक है जी। एल होता है θ/360, यानी कि दिस के नीचे 360 और 2 पाई आर। पाई की वैल्यू रख देता हूं और आर की वैल्यू 21। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भैया। इन दोनों को करा 42 आ गया। ठीक है जी। 60 से काटा 6 आया। 7 1 जा 3 आया। ठीक है जी। 2 × 3 6 होता है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये तो 22 बचा जी। ठीक है जी। 64 आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल है जी। सी फॉर चार्ली अगर आपका आंसर है तो करेक्ट है। नाइन्थ में क्या कह रहा है? कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल विद रेडियस दिस। सर्कल बना लेते हैं थोड़ा सा समझाने के हिसाब से। ठीक है जी। इसमें ये कह रहा है कि ये जो एल है ना, ये एल ये दे रखा है भैया कितना? 10 पाई। करेक्ट है जी। एंगल निकालना है। ठीक है जी। आपको मैं एल का फार्मूला बता देता हूं, θ/360 और यहाँ पे 2 पाई आर होता है। एल की जगह पे 10 पाई रख दिया। थीटा मुझे पता नहीं है, और ये 2 पाई आर लिख दिया, और आर की जगह पे 12 रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। ठीक है जी। 12 1 जा और 12 3 जा 30 आ गया जी। 2 1 जा और ये 15 आ गया। इस 15 को वहां भेज देता हूं। 10 × 15 और अकेला थीटा बचेगा। 150 आंसर अगर आपका है तो करेक्ट है जी। नेक्स्ट ले लेते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस लिविंग 5 और 7 रिस्पेक्टिव रिमाइंडर। देखो ग्रेटेस्ट में तो सिंपल सी बात है, मुझे एचसीएफ निकालना है। लेकिन रिमाइंडर आ गया ना, पहला रिमाइंडर पहले नंबर में से माइनस कर दो। ठीक है जी। दूसरा रिमाइंडर दूसरे में से माइनस कर दो। इसको करा तो भैया ये तो 276 बना। इसको करा तो ये 1242 बना। अब ये जो 276 और ये 1242 है ना, इसका मैं एचसीएफ निकालूंगा। ये मेथड से निकालो। मेथड तो बहुत सारे हैं कि ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों डिवाइड करे। 2 से कर दें? हाँ जी 2 से करते हैं। 2 1 जा 2 3 जा 8 आया। 2 6 जा ये आ गया भैया। 2 से तो जा नहीं रहा, 3 से देखते हैं। 3 4 जा 1, 3 6 जा 18, 3 2 जा और 3 7 जा। हाँ जी करेक्ट आ रहा है। फिर भी ये अगर आप देखो तो यार अब तो जा ही नहीं रहा, क्या कर रहा है? जा तो जाएगा किसी से। अब 23 से जा सकता है ये। 23 से जा सकता है, क्योंकि ये तो 23 से ही जाता है, और तो कोई जाता नहीं है। तो 23 यानी कि 207 23 है ना, उसकी टेबल में अगर ये देखना पड़ेगा 7 कब आएगा। 9 से करके देखते हैं। 9 3 जा 27, 2 जा बिल्कुल 9 से, तो 23 से जा रहा है भैया। 23 2 जा और 23 9 जा। अब ये मुझे एचसीएफ है ना, कंडीशन है कि दोनों डिवाइड होने चाहिए। ये दोनों तो डिवाइड हो ही नहीं रहे। इनका प्रोडक्ट है ना, वो एचसीएफ दे देगा। ये नया मेथड है भैया, पता नहीं आपको आता है कि नहीं। 2 × 3 × 23। 23 को 6 से करा, 6 3 जा 18, 138 है क्या? बिल्कुल है। सी फोर चार्ली अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है भैया। ये क्या कह रहा है देख ले। द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस
अरे भैया ये ए एन मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसको 111 मान लिया, तो ए प्लस में एन माइनस वन डी क्या हो गया। अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म तो थ्री है, लो भैया थ्री रख देते हैं, एन तो पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी थ्री का है, ये लीजिए जी थ्री रख देते हैं, 111। इस थ्री को वहां भेज दूं, ठीक है जी। तो एन माइनस वन थ्री बचा, और ये 100 में से थ्री माइनस करोगे तो 108 बचा। इस थ्री को डिवाइड कर दूं, एन माइनस इस कौन से, इस वाले थ्री को इससे डिवाइड कर देता हूं। तो थ्री थ्री जा नाइन 36 आया, तो एन भैया 36 प्लस में वन जोड़ना 37 अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है भैया। नेक्स्ट देख ले। ट्वेल्थ वाला क्या कर रहा है, एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10, ठीक है जी, सबटेंड राइट एंगल, ठीक है जी। लेंथ ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ द कोड निकालनी है, अच्छा ये 90 डिग्री है भैया, ठीक है जी। और ये कोड की लेंथ निकाल लेंगे, कोड की लेंथ। कोड की लेंथ कैसे निकलेगी बता देता हूं भैया, ये पाइथागोरस थ्योरम बन रही है, हाँ जी बन तो रही है। ये भैया 10 है, ये भी 10 है, ठीक है जी। और यार ये तो शॉर्टकट पाइथागोरस से निकाल दूं शॉर्टकट, ये रूट टू ए होता है। सर ये क्या लिख रहे हो आप, अगर मान लीजिए ये दोनों साइड ए है ना, तो ये रूट टू ए होता है, पाइथागोरस शॉर्टकट तरीका है। रूट टू ए तो 10 है, 10 रूट टू कहाँ है, ये रहा। अगर आपका आंसर बी फोर बॉम्बे है तो बिल्कुल ठीक है, ये देख लेते हैं। एलसीएम निकालना है भैया, एलसीएम होता है ऐसा नंबर जो तीनों को तीनों जिसको डिवाइड करे। चलो निकाल के देख लेते हैं। फोर ले लें, पहले फोर से करते हैं। फोर सेवन जा फोर, इलेवन जा फोर, थ्री जा 12, और फोर थ्री जा 12, ठीक है जी। तो यार ये तो देखा जाए तो आगे तो सारे ही वो आ गए हैं, किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भैया, इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तो कुछ बन ही नहीं रहा ना। 4 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 33, ये होता है जी 28, करेक्ट है जी। और ये हो गया 33। अब एक बात बताने, शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखिए इनका वंस डिजिट देखो, 8 1 और 3, 8 1 और 3 को लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 24, लास्ट में फोर आएगा। जिसके लास्ट में फोर है वो आंसर होगा, यानी कि डी फोर दिल्ली अगर आपका आंसर है, ठीक है। अगला देख ले। प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर दे रखा है, देर एचसीएफ, यार ध्यान में रखना। को प्राइम क्या होता है बताऊं, कंडीशन बताता हूँ। को प्राइम होता है जिनका एचसीएफ वन होता है, और बिना पूछे बिना कैलकुलेट है ना वो वन होगा। जैसे अगर आप नोट करो ना, 7 और 8 को प्राइम है, करेक्ट, जरूर नहीं है प्राइम, बट को प्राइम होता है एचसीएफ वन वाला। आगे चलते हैं जी। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अल्फा जीरोज है, ठीक है दी। ये देखो, अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा है ना वो सी बाई ए होता है। तो ये तो यार ए से तो ये कैंसिल ही हो गया, माइनस बी और सी बराबर कर देते हैं। बी तो है भैया -30, और सी दे रखा है 45 के। तो माइनस ऑफ -30 करोगे, ये 45 के बराबर है। तो के कितना आ जाएगा, ये तो प्लस बन गया 30/45, 2/3 आ रहा है क्या कोई आंसर, हाँ जी पॉजिटिव 2/3 जिस बच्चे का है ना, करेक्ट आंसर है। 16th क्या कह रहा है, इन द गिवन आर जे आर एल, हाँ जी अच्छा क्वेश्चन है भैया। इफ आर जे एल 42 है, जे ओ एल निकालना है, GOL, एक्स ले लूं। अरे यार ये तो आसान है, कैसे, ये भैया आप 42 है ना, तो इन दोनों का सम 90 होता है। 92 में से 42 माइनस कर दिया, 8 बचा, 48 बचा। अच्छा ये 48 है, तो ये तो दोनों रेडियस हैं तो भैया 48 होगा। इस ट्रायंगल में तीनों का सम कितना हो जाएगा, तीनों का सम भैया 180 हो जाएगा। अरे यार ये तो ऑलरेडी 48 96 हो गया, तो 180 में से 96 माइनस कर देते हैं। जब मैंने 96 माइनस करा तो भैया 17 में से 8 गया, यानी कि तो यहाँ पे 17 में से 8 आएगा, 84 ही हुआ। 84, अगर आपका आंसर बी फॉर बॉम्बे है तो बिल्कुल ठीक है। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इस फिगर में ये पैरेलल है, लो भैया पैरेलल बना दिया। AD 2.4 है, 2.4 बना दिया। DB 4 है, 4 बना दिया। AE कितना है, 2 है।
लेंथ ऑफ एसी ये निकालना है, निकल जाएगा यार, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बताता हूँ कितना। इसको एक्स ले लो, ठीक है जी। बीपीटी क्या कहती है, 2.4 के नीचे 4, 2 के नीचे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भैया 2.4x इज इक्वल टू आ गया 4 into 2। हाँ जी, x आ गया और 8, और नीचे 2.4 के ऊपर 10 ले लेता हूँ। 8 1 जा 8 3 जा, तो भैया 10/3 आया। अरे यार AC चाहिए ना, तो ऐड कर दो भैया 2b, यानी कि x+2 होगा AC। तो 10/3 में भैया 2 ऐड करना, 3 LCM आया, 10 + 6 16/3 है क्या, 16/3, यानी कि C4 चार्ली अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है जी। 18 देख लें क्या कह रहे हैं। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, ये वर्टिकल पोल है भैया 7.5 मीटर का। शैडो, ये शैडो की लेंथ है 5 मीटर ऑन द ग्राउंड एट सेम टाइम। चलो इसको बंद कर देते हैं। सेम टाइम टावर कास्ट, एक दूसरी टावर है, शैडो 25 मीटर, ठीक है जी। ये कह रहा है कि देन द हाइट ऑफ द टावर एच। ये याद रखना, सेम टाइम का मतलब सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है कि ये वाली हाइट हाइट के नीचे आएगा, 7.5 के नीचे एच आएगा, और भैया शैडो शैडो के नीचे आएगा, बिल्कुल ठीक है जी। तो एच निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5h इज इक्वल टू 7.5 × 24। एच आ जाएगा 7.5 × 24, 5 नीचे कर लीजिए, 5 1 जा, ये 1.5 आया। 1.5 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 4 = 60, 6 15 × 4 = 30, भैया 36 है क्या आंसर। अगर आपका आंसर डी फॉर दिल्ली है तो करेक्ट है। एसर्शन रीजनिंग देख लो जी भैया। ABCD ट्रिपीजियम में बना ही लेते हैं, ट्रिपीजियम ये बना लीजिए भैया। DC यानी कि AB जो है ना, ABC और ये D, ये कहता है पैरेलल है, ठीक है जी। E है फॉर द पॉइंट्स ऑन AD, ये E है, हाँ जी। F है कहाँ पे, BC पे, ये F पॉइंट ले लिया। क्या कह रहा है, कहता है कि सच दैट EF भी पैरेलल, और अब भैया गजब, ये वाली जो लाइन है ना पैरेलल है ये भी के, ठीक है जी। देन AE, ये कहता है AE जो है ना, और इसके नीचे ED जो है, ये बराबर होगा BF और FB के, BF और BF के नीचे के FC के, ये इसके होगा। तो भैया ये आंसर है कि इसको तो प्रूव करना पड़ेगा, तो हो तो जाएगा अगर मैं ज्वाइन कर दूं। तो ज्वाइन करने पे बात तो देखो, चेक करते हैं, इसको चेक करें भैया। M यहाँ ले लिया, तो देखिए एक बात बताइए, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये वो लगाते BPT। DE जो है ना, ठीक है जी, वो EA के बराबर होगा, होगा जी। और DM जो है ना, वो MB के बराबर होगा, करेक्ट है। ये इस वाली ट्रायंगल में ले गया, इस वाली ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में ले लेते हैं। इस वाली ट्रायंगल में लेंगे तो ये जो BM है ना, हाँ जी बिल्कुल है, MD के बराबर होगा। और BF जो है ना, वो FC के बराबर होगा। ये दोनों एक्चुअल में रिवर्स है, रिवर्स है, तो ये उल्टा ले लेते हैं, AE और ये ED बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा BF और FC। ये तो ट्रू है भैया, सीधी सी बात है, करेक्ट। एनी लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ इट रिप्रेजेंट डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है भैया। अगर ये ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये आपका आंसर है, तो बिल्कुल ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लो, डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ट्रू बात कह रहा है भैया, ठीक है जी। जीरो पोलिनोमियल बेसिकली भैया जीरो को कहते हैं, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है, करेक्ट है। नॉन जीरो कांस्टेंट की जीरो, ये भी ट्रू कह रहा है, लेकिन यार इसके एक्सप्लेनेशन देखो। कांस्टेंट पोलिनोमियल बताऊं क्या, जैसे कांस्टेंट पोलिनोमियल है 7, अभी 7 है ना, इसकी 7 के x की पावर 0 लगा दो, किसी की पावर 0 1 ही होता है, तो इसकी डिग्री भैया 0 होती है। तो ये लिख दो, ए भी करेक्ट ट्रू है और आर भी ट्रू है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये भैया करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।